टेलीविजन सेट को खोला है। आपको बता दें, फ्रांस में पेरिस में बड़ी घटना यह हुई है कि वहां पर एक व्यंग्यात्मक पत्रिका है जिसके दफ्तर में दो नकाबपोश घुसे, उन्होंने गोलीबारी की और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पत्रकार और 2 पुलिस वाले शामिल हैं। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हमले के पीछे कार्टून विवाद बताया जा रहा है। हाल ही में इस पत्रिका ने एक कार्टून ट्वीट किया था आईएसआईएस के प्रमुख अल बगदादी का, और उसको लेकर यहां पर एक विवाद बताया जा रहा है। वो एक विवाद था, लेकिन यह पत्रिका पहले से ही कई बार विवादों में रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, इस घटना के बाद फ्रांस में एकदम से अलर्ट है। 11 लोगों को मार दिया गया है, 2 पुलिस वाले हैं। दफ्तर में घुस के गोली चलाई, लेकिन दफ्तर के बाहर जो पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि इस पत्रिका को पहले से ही सिक्योरिटी दी गई है, थ्रेट टारगेट पे हमेशा रहती है, उसमें भी गोलियां चलाई गई और उसमें बताया जा रहा है कुछ पुलिस वाले जो मौजूद थे उनकी मौत हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं। जो बंदूकधारी थे उनके पास क्लैशनिकोव गन थी, यानी AK-47 या AK-56 गन के साथ वो अंदर घुसे थे, नकाबपोश थे, भागने में कामयाब हुए। आमिर अंसारी इस वक्त हमारे साथ पत्रकार मौजूद है। आमिर साहब, पूरी खबर बताएं, अभी आपके पास क्या जानकारी आ रही है? ये अब से कुछ देर पहले यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पत्रिका है चार्ली हेब्दो, यहाँ पे 2 बंदूकधारियों ने घुसकर जो है अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने कहा है कि हो सकता है कि 4 लोग अभी नाजुक, उनकी हालत बहुत खराब है और वो कुछ देर बाद यहाँ पे घटनास्थल पर भी जाने वाले हैं। जो बंदूकधारी थे वो क्या भागने में कामयाब हो गए? ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग चश्मदीद थे उनका कहना है कि 2 नकाबपोश थे, वो बिल्डिंग के थे और उसके बाद जो है वहाँ से वो भाग निकले, या फिर वो अंदर है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है। और पुलिस ने अभी इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है, तो इसलिए जो चश्मदीद है उनका कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है कि वो सही कह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये है कि 2 लोग घुसे थे बिल्डिंग के अंदर। एक और जो चीज सामने आ रही है आमिर साहब, वो ये है कि जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उस पे भी गोलियों के निशान हैं। तो क्या इस ऑफिस को, इस दफ्तर को पहले से ही सिक्योरिटी दे रखी गई थी और उन पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई है जिनकी मौत हुई है? ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो है चार्ली हेब्दो जो पत्रिका है, ये खास करके 2011 में भी इस पर विवाद हो चुका है और एक बार इसमें बताया जा रहा है कि 2011 में भी कुछ इसकी बिल्डिंग पे धमाका टाइप का हो चुका है। लेकिन ये अभी पता नहीं कि ये लोग अंदर से फायरिंग कर रहे थे, बाहर पुलिस वाले थे या फिर कौन लोग थे, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। इस वक्त जो बड़ी खबर ये आ रही है वो उसके मुताबिक ये है कि ये एक टेरर अटैक डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसको एक आतंकी हमला डिक्लेयर कर दिया गया है। आमिर साहब, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी सीधे तौर पर इसको एक आतंकी हमला डिक्लेयर कर दिया गया है? तो हो सकता है, क्योंकि फ्रांस में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटीज हुई है और फ्रांस की पुलिस ने भी कई बार इसको नाकाम करने की भी कोशिश की और कई बार उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। पिछले दिनों फ्रांस में कई छोटी मोटी घटनाएं हो चुकी है। एक बार कुछ दिन पहले की बात है, एक शख्स ने अपनी गाड़ी जो है कई लोगों को टक्कर मार दी थी। इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है हाल के दिनों में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहां पर इस वक्त बड़ी खबर हमारे सामने एक और आ रही है। द गार्डियन ने अभी ट्वीट किया है, जो कि अभी हमारे रिसर्च से ये ट्वीट आया है, आपको तुरंत बता दें। ली मॉन जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि जो हमें आशंका थी वो यहां पर साफ है। ये 2 बंदूकधारियों की तस्वीर दिखाई दे रही है इस ट्वीट में। हम आपको अभी ये तस्वीर दिखाएंगे। ये मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर बल्कि दिखाना चाहूंगा अभी। ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में, इसमें थोड़ा सा हम यहां पर अभी आपको कैमरे के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये जो
ट्वीट किया है। इसमें यहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ये जो तस्वीर आ रही है इसमें दो बंदूकधारी जो हैं वो पुलिस की गाड़ी के ऊपर, यही जो गाड़ी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, उसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं और वहां पे गोली चला देते हैं। यही वो तस्वीर अभी अभी आई है और अभी अभी ये तस्वीर आपको बताना चाहेंगे, ये तस्वीर अभी अभी ट्वीट की गई है। ये देखिए, ये यहां पर मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इसको ये थोड़ा सफाई से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, अगर आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है। ये देखिए, ये वो लोग जो हैं बंदूक लेके खड़े हैं और यहां पर पीछे पुलिस की गाड़ी है। ये यहां पर ये पुलिस की गाड़ी है। इसको थोड़ा सा और जूम इन अगर करने की बात की जाए तो यहां पर किस तरीके से ये ट्वीट किया गया पिक्चर में आपको ये तस्वीर अभी दिखा रहा हूं। ये अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको स्क्रीन पे और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे। ये तस्वीर आप देखें, ये जो एक काली गाड़ी है, ये देखिए, ये जो एक काली गाड़ी है, यहां पर बाकायदा ये बंदूकधारी है, नकाबपोश, और ठीक पीछे यहां पर ये पुलिस की गाड़ी है जिसके ऊपर इन्होंने बंदूक तानी है और वो ये दो नकाबपोश हैं। यानी कंफर्म हो गया ये जो अभी तस्वीर आई है कि दो नकाबपोशों ने बाकायदा गाड़ी से बाहर निकलकर गोलीबारी की और पुलिस की गाड़ी पे गोली मारी। हाँ, ये वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गोलियां लगी हैं और ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी कि अब ये समझना जरूरी हो जाएगा कि पहले इन्होंने पुलिस की गाड़ी पे, जाहिर सी बात है ऐसा प्रतीत होता है कि पहले इन्होंने शायद पुलिस की गाड़ी पे गोली चलाई है या फिर पुलिस को कॉल किया गया है। इस घटना के बाद जैसे ही अंदर से गोलीबारी की आवाज आई, पुलिस वहां पर पहुंची और फिर इन्होंने उस पुलिस की गाड़ी पे गोली चला दी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कैजुअलिटीज की अगर बात की जाए तो जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 11 लोगों की मौत कंफर्म है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं और 1 पत्रकार है। हॉलैंड ने जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी अभी मीडिया को स्टेटमेंट दिया है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 40 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यह उनका अभी अभी स्टेटमेंट आया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि हाल फिलहाल ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पर थ्रेट हो सकता है, हाल फिलहाल ऐसी गतिविधियां हो सकती है। इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसी खबरों के चलते सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। लेकिन उनका यह कहना है, मैं आपको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों बताना चाहूंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है एन एक्सेप्शनल एक्ट ऑफ बार्बरिज्म। उनका यह कहना है कमिटेड अगेंस्ट अ न्यूज़पेपर। यह एक बहुत ही घृणित और जघन्य कार्य है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा फ्रांस जो है इस वक्त स्तब्ध है, पूरी तरीके से शॉक्ड है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीरें बाकायदा बंदूकधारी नकाबपोश जो हैं बंदूक लेकर एक काली गाड़ी के बगल में खड़े हुए हैं और फ्रांस की पुलिस की गाड़ी के ऊपर गोलियां चला देते हैं। Ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est qu'un véhicule monté de 3 hommes cagoulés, un commando, a débarqué rue Imbert au 10. इस वक्त का बड़ा बयान अभी अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 11 की मौत हो गई है। फ्रांस में पेरिस में यह गोलीबारी हुई है। पेरिस के एक अखबार के दफ्तर में गोलीबारी हुई है और बाकायदा फ्रांस की कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है जिस पे इस घटना पे बातचीत होगी। हालांकि एक इमरजेंसी बैठक चल रही है और सिक्योरिटी लेवल जो है वो फ्रांस में एकदम से बढ़ा दिया गया है। खासकर पेरिस में पुलिस जो है इन आरोपियों की तलाश में वहां पर हर तरफ जुट चुकी है। पूरी नाकेबंदी और वहां की जो इंटेलिजेंस लग चुकी है और बाकायदा इस घटना को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इस संकट की घड़ी में फ्रांस के लोगों के साथ हैं। यह अभी अभी ट्वीट आया है। Nathalia Gallois, vous êtes sur place. Est-ce que le balai de secouristes se poursuit ou est-ce que tout le monde a pu être évacué à cette heure? यूके के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है और उसमें बकायदा उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं।
les employés, eux, en fait, sont encore à l'intérieur. Il y a une quarantaine de personnes qui sont reclues dans l'immeuble. Les policiers sont en train de compter les personnes. ये मैगजीन पहले से ही विवादों में रही है, लेकिन आज जो पूरी घटना घटी है उसने पूरे फ्रांस में, खासकर पेरिस में, सबको झकझोर के रख दिया है। सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वहां पर अप्रत्याशित कर दिए गए हैं। पहले से ही वहां पर थ्रेट था, उसके बाद सुरक्षा की जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। जो जानकारी अभी आ रही है वहां, एक अखबार द गार्डियन के मुताबिक जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक जो आतंकी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने सबसे पहले एक कार चोरी की, हाईजैक किया एक गाड़ी को, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया।